दूर से देखो तो लगता है जैसे कोई छोटा मोटा पहाड़ चला आ रहा हो। जरा इस 10 मीटर लंबे हाफ बॉडी ट्रक हाफ कार ट्रेलर को तो देखिए। माल ट्रक के बॉर्डर से भी 2 मीटर ऊपर तक पहुंच चुका है। लेकिन ठहरिए, यह तो सिर्फ इस गाड़ी की लिमिट है। हमारे पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर उस्ताद की लिमिट अभी बहुत दूर है। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के कराची शहर के बाहरी इलाके में बने एक खुले मैदान में। यहाँ हर साल चारे और पुआल, स्ट्रॉ, ड्राई पाइल की कटाई का सीजन आते ही इस तरह के बड़े बड़े ट्रकों का मेला लग जाता है। इन कामगारों को हल्के में मत लेना। गाड़ी को लोड करने में इनका हाथ इतना साफ और हुनर इतना पक्का है कि देखते ही बनता है। ट्रक की क्षमता का कतरा कतरा इस्तेमाल करने के लिए ये उस्ताद कुछ खास देसी जुगाड़ अपनाते हैं। पहला जुगाड़, मुड़े हुए फौलादी डंडे, कर्व्ड स्ट्रट्स। सबसे पहले ये कामगार गाड़ी के साइड वाले सुराखों में मुड़े हुए लोहे के डंडे स्ट्रट्स फंसाते हैं। इससे होता यह है कि ढांचा नीचे से तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन ऊपर की तरफ फैल जाता है, जिससे लोड करने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। और भाई, साइड में रस्सियों को बांधने का इनका तरीका भी एकदम अनोखा है। मुख्य रस्सी को सीधे इन डंडों के हुक पर फंसाया जाता है। कमाल की बात यह है कि मुख्य रस्सी डंडे के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से होकर गुजरती है। ड्राइवर साहब बताते हैं कि यह सारा जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माल लादने के लिए किया जाता है। ऊपर और नीचे की रस्सियां फंसाने के बाद दो उस्ताद मिलकर आगे और पीछे से खींचकर इसे पूरी ताकत से कस देते हैं। रास्ते में माल हिचकोले खाकर नीचे न गिरे, इसके लिए पूरे साइड पैनल पर रस्सियों का एक जाल क्रॉस बाइंडिंग बनाया जाता है। नीचे और साइड की कसी हुई रस्सियों के लिए हर 30 सेंटीमीटर पर एक हुक लगा होता है, जिसमें से होकर रस्सियों को आपस में गूंथ दिया जाता है। गाड़ी के दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी अंदाज में काम पूरा किया जाता है। दूसरा जुगाड़, ट्रैक्टर का धमाका और ठुकाई का खेल। काम को आसान और तेज बनाने के लिए मजदूर पहले से ही पुआल का एक बड़ा ढेर तैयार रखते हैं। इस काम के लिए एक खास मॉडिफाइड फ्रंट लोडर ट्रैक्टर मैदान में उतारा जाता है। सिर्फ एक ऑपरेटर इस ट्रैक्टर को आगे पीछे घुमाता है और इसके आगे लगे बड़े बकेट शॉवल की मदद से मिनटों में टनों सूखी घास को ट्रक के अंदर उड़ेल देता है। जैसे जैसे सूखी घास का ढेर ट्रक की बाउंड्री से ऊपर जाने लगता है, मजदूर खुद उस ऊंचे ढेर पर चढ़ जाते हैं और उसे पैरों से कुचल कुचल कर दबाने लगते हैं। इस ऊंचाई पर काम करना बेहद जोखिम भरा होता है, इसलिए मजदूर बहुत ही सावधानी से किनारों पर खड़े होकर काम करते हैं। वो एक लकड़ी के डंडे से किनारों पर लटक रही घास को धीरे धीरे ठोकते हैं ताकि डीला हिस्सा नीचे गिर जाए और जो बचे वो एकदम ठोस होकर बैठ जाए। लगभग 2 घंटे की इस हाड़तोड़ मेहनत के बाद ट्रक अपनी आखिरी लिमिट तक लोड हो चुका होता है। पूरा ढेर ट्रक के बॉडी लाइन से 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा उठ चुका है। आखिरी टच, 5 फूलों वाला फौलादी बंधेज, जोंगजी स्टाइल बाइंडिंग। अब गाड़ी धीरे धीरे तौल कांटे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में एक तिनका भी न गिरे, इसके लिए गाड़ी के पिछले हिस्से की सफाई की जाती है। अब बारी आती है इस पूरे पहाड़ को तिरपाल से ढकने की। रोज रोज इस्तेमाल होने की वजह से तिरपाल में कुछ सुराख हो चुके हैं, लेकिन हमारे उस्तादों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस भारी भरकम लोड को तिरपाल से ऐसे पैक करते हैं जैसे कोई हलवाई गुजिया या मोदक जोंगजी को चारों कोनों से लपेटता है। इसके बाद रस्सियों से गाड़ी के पूरे बदन को ऐसे जकड़ा जाता है जिसे हमारी जुबान में 5 फूलों वाली बांधनी 5 फ्लावर्स टाई कहते हैं। रस्सियों का यह जाल इतना घना और कड़ा होता है कि इसके अंदर से हवा भी पास न हो पाए। इतने भारी वजन के नीचे गाड़ी का पूरा एक्सल और सस्पेंशन थरथरा रहा है। अब समझ आया कि पाकिस्तान की सड़कों पर इतने एक्सल और शाफ्ट क्यों टूटते हैं। बिना एक पल गंवाए ड्राइवर साहब करीब 40 टन का यह फौलादी पहाड़ लेकर सड़क पर रवाना होने के लिए तैयार हैं। सचमुच जान जोखिम में डालकर काम करने वाले इन जांबाज ड्राइवरों और मजदूरों के इस हैरत अंगेज हुनर को सलाम है।